नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज तीसवें दिन में आज आपका खैर मकदम है। तलबा, आज हम जांच 2 के सवालात की इंशाअल्लाह वज़ाहत करेंगे। ये जांच 2 15 मार्क्स पर है। सवाल नंबर 1 खाली जगह पर है, तो हम पहले सवाल नंबर 1 में कुल 5 सवाल दिए गए हैं। पहले सवाल हम देख लेते हैं। पहले सवाल में जो क्या मालूमात पूछी गई है। तो यहाँ पर तलबा निस्फ़ दायरवी कौस की पैमाइश पूछी गई है। निस्फ़ दायरवी कौस हमें ये एक दायरा है, ठीक है? और एक दायरे की पैमाइश होती है तलबा 360। अगर हम इसे आधा कर दें तो हमें पता है कि ये निस्फ़ दायरा जैसा आप चांदे में देखते हैं, चांदे में आपको 180 ज़ाविया नज़र आता है, तो वो पैमाइश हो गई निस्फ़ दायरे की। तो इस तरह से यहाँ पहले का जवाब हुआ 180 होती है। पहला मुकम्मल हो गया तलबा। अब सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। सवाल नंबर 2 में कुल ज़र मालूम करना है। कुल ज़र है मालूम करने के लिए हमें असल ज़र और मुफ़र्रद सूद की ज़रूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पे खाली जगह पे आप लिख सकते हैं मुफ़र्रद सूद, ठीक है? तो दूसरा मुकम्मल हो गया। अब तलबा आते हैं तीसरा। तीसरा में ये कितने रुकने की इबारत है? तो ये यहाँ पर हमें तलबा हमें नज़र आ रहा है, जो यहाँ पर देखिए ये 1 रुकन है और ये 2 रुकन है, और दोनों रुकनों को ये जमा की वजह से ये 2 अरकान हमसे पता चल रहा है कि ये 2 अरकानी रुकनी कसे रुकनी है। तो हम यहाँ पे इबारत में लिख सकते हैं 2 रुकनी इबारत है। तो तीसरे का जवाब था 2। अब चौथा ले लेते हैं तलबा। चौथे में यहाँ पर तलबा यहाँ माइनस नहीं है, दरअसल यहाँ पर एक बॉक्स है जो आपको यहाँ पे लिखना है, वो आपको समझना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या है। तो पहले आपको बता दें हम कि तलबा यहाँ पर आसास जो है हमें नज़र आ रहा है वो ए है, यानी आसास ए है और आसास के दरमियान ज़रब है। तो अब हम क्या करें, कुव्वतें जो होती हैं वो कुव्वतें जमा हो जाती हैं। तब हम यहाँ पे इसका जवाब लिखेंगे एन जमा एम। तो यहाँ पर चौथे का जो जवाब आएगा वो एन जमा एम आएगा। तो यहाँ पे सही से लिख लेते हैं, ठीक है? 4 हो गए तलबा। अब आते हैं पांचवा सवाल की तरफ। पांचवा सवाल क्या है? सवाल नंबर 1 में पांचवा सवाल पूछा गया है तलबा, हर रोज 5 सफ़ात पढ़े जा रहे हैं और 15 दिन में किताब खत्म हो गई। फिर 5 सफ़ा की बजाय अब रोजाना 15 सफ़ा पढ़े जा रहे हैं, तो अब ये 10 दिन में खत्म हो गई है। तो ये तब्दीली जो हमें नजर आ रही है, ये 2 तरह की तब्दीली का हमने मुताला किया था। अब इसमें से ये तब्दीली है, एक कम हो रहा है तो दूसरी मिकदार बढ़ रही है, और अगर पहली मिकदार बढ़ रही है तो दूसरी मिकदार कम हो रही है। तो इस तरह की तब्दीली को हम कहते हैं मुतजाद तनासुब। मुतजाद तनासुब, ठीक है? ये मुतजाद तनासुब कहते हैं। तनासुब तो लिखा हुआ है, सिर्फ हम मुतजाद यहाँ पर लिख सकते हैं। मुतजाद तनासुब की मिसाल है। तो सवाल नंबर 1 के पांचों सवाल की तलबा वजाहत मुकम्मल हो गई है। तलबा अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। इसे हल करना है। तो पहला सवाल है, एक खेत को सफ़े को और ऊपर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है? क्या मालूमात है? एक खेत को तैयार करना है, 5 मजदूर हैं, 12 दिन में काम मुकम्मल करते हैं। 5 मजदूर 12 दिन में। अब 6 मजदूर कितने दिन में मुकम्मल करेंगे? तलबा ये भी एक मुतजाद तनासुब है। तो अब यहाँ पर हमें इसे लिख लेते हैं इस तरह से। तो मैं आपको बताऊं समझने के लिए इसे, अगर आप इसे दिन इस तरफ लिख लें, दिन की बात, और मजदूर एक तरफ लिख लें, तो यहाँ पे 5 मजदूर हैं, 10 दिन में काम मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है? अगर 5 की बजाय 6 मजदूर हैं
तो काम कितने दिन में खत्म करेंगे। तो ये आदाद है, ये मुतजाद तनासुब है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर ये मुतजाद तनासुब है। हम यहाँ पर तलबा इन दोनों का हासिल ज़र्ब बराबर होगा इन दोनों के हासिल ज़र्ब के। तो हम इस तरह से इस मसावत को लिख लेते हैं। 6 ज़रब x बराबर होगा 5 ज़रब 12। 6 जो यहाँ पर ज़रब है यहाँ पर आकर के तकसीम हो जाएगा। 5 ज़रब 12 बटे 6। x बराबर 6 12 को तकसीम कर देगा, 5 को 2 से ज़रब कर देंगे, 5 ज़रब 2। यहाँ पर x जो जवाब आएगा 10 आएगा। कितने दिन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिन। तो इसको जवाब की शक्ल लिख लेते हैं तलबा। 6 मजदूर इस काम को 10 दिन में मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 10 दिन में मुकम्मल करेंगे। तो पहला सवाल की वजाहत तलबा मुकम्मल हो गई है। अब हम तलबा आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या है। यहाँ पर दिया है 1700 रुपए 10% फी साल के हिसाब से 2 सालों का मुफर्रद सूद कितना होगा। तो यहाँ पर हम तलबा लिख लेते हैं कौन कौन सी मालूमात दी है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 पी दिया हुआ है जिसे हम असल ज़र कहेंगे 1700 रुपए, और आर दिया है शरह, सूद की शरह है, ये है 10% 20 साल दी हुई है, और मुद्दत जिसे हम एन से जाहिर करते हैं वो है 2 साल। मालूम क्या करना है, मुफर्रद सूद मालूम करना है। तो मुफर्रद सूद मालूम करना है। अब हम मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता लिख लेते हैं। मुफर्रद सूद बराबर पी ज़रब एन ज़र आर बटे 100। अब सबकी कीमत रखते हैं। पी था तलबा 1700, एन कितना है 2, आर कितना है 10 बटे 100। अब हम यह अरकान, जीरो शुमार को निंदा में नसब नुमा में कट गया, 100 का ये 0 और 1700 का 0 कट गया। बचे हुए आदात को हम ज़रब कर देंगे। बचा क्या है 170 ज़रब 2। तो इसे हम लिख लेंगे, 2 को 0 से ज़रब किया 0, 7 दूनी 14 से ले 2 का 2, ये हो गया 340 रुपए। तो मुफर्रद सूद हो गया 340 रुपए। तो आप जवाब लिख सकते हैं। मुफर्रद सूद 340 रुपए है। तलबा इस तरह से सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। अब हम तलबा आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या पूछा गया है। यहाँ पर दिया है 2 निस्बतें हैं और वो दोनों निस्बतें आपस में तकसीम हो रही हैं। तो इसके हल मालूम करना है। इसको भी हल कर लेते हैं तलबा, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सवाल लिख लेते हैं। नफी 10 बटे 11 तकसीम 11 बटे 10। ठीक है, बराबर की अलामत लगा करके पहली निस्बत को तो हम तलबा सेम उसी तरह से लिखेंगे जैसे दिख रहा है। अब ये तकसीम की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूँ ज़र्ब। यहाँ पे देखिए 11 बटे 10 है, 11 बटे, अब हम यहाँ पे तकसीम की जगह पे जो ज़रब लिखे हैं, इससे क्या होगा, बाद की जो कसर है, ये कसर है, इसका हम माकूस कर देंगे। तो 11 बटे 10 की जगह पे हम लिखेंगे 10 बटे 11। इसी वजह से ये तकसीम ज़रब में तब्दील हो गई है। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, ज़रब कर देंगे। शुमार कुनिंदा की ज़रब करेंगे, 10 को 10 से ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा नफी।
100 और 11 को 11 से ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा 121। तो ये मजीद हल होने वाले नहीं है, ये इसका जवाब है। तो तीसरा सवाल जो था तलबा कंप्लीट हो गया। अब चौथे सवाल की तरफ आते हैं तलबा। ठीक है, चौथा सवाल क्या पूछा गया है? चौथा सवाल है तलबा जमा करने के लिए किसको, दो कसर रुकनी है, एक कसर रुकनी ये और दूसरी कसर रुकनी ये, और दोनों कसर रुकनी दो रुकनी है। तो हम इसे जमा इस तरह से करेंगे जिस तरह से आप ठीक लगे। हम इसे खड़ी तरतीब में लिख करके जमा करते हैं। तो पहली कसर रुकनी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 13 x की कुव्वत 3 नफी 12 y स्क्वायर। दूसरी है 6 x स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ कहीं नहीं है, तो हम इसको इस तरह से इसमें जमा करना है। तो ये दो कसर रुकनी है, दो कसर रुकनी को हम इस तरह से लिख लिए 6x स्क्वायर नफी 8y स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इन दो कसर रुकनी के दरमियान ब्रैकेट को हटाना है। जब ब्रैकेट हटाते हैं तो तलबा ब्रैकेट के बाहर जमा की अलामत है, तो अंदर के अरकान में कोई भी अलामत तब्दील नहीं होगी। ठीक है, इसलिए ये अरकान को हम इसी तरह से लिखेंगे बिना अलामत तब्दील किए, तमाम अरकान एक जैसे। अब इसमें यकसा अरकान वाले को एक जगह लिख लेंगे। तो सबसे ज्यादा अरकान वाला x की कुव्वत 3 है, उसे पहले लिख लेते हैं। तो ये हो गया 13 x की कुव्वत 3। फिर x स्क्वायर वाले को लिख लेंगे, तो यहाँ पहले से ही तरतीब में है। अब हम इन दो को हल कर लेते हैं। नफी 12 जमा 6, नफी 12 जमा 6 को हल करेंगे तो तलबा अलामत मुख्तलिफ है, नफी करेंगे 12 में से 6 गए 6। यहाँ पे तलबा देखिए यहाँ पर x है, तो पहले हम x वाले को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में ये x वाले रुकन को लिखेंगे, फिर जमा 6x स्क्वायर। फिर इसके बाद हम y वाले को लिख लेते हैं। ठीक है, y वाला अरकान है उसे लिख लेते हैं, ये y के अरकान है, नफी 12y स्क्वायर और नफी 8y स्क्वायर। इसे साथ में लिख लेते हैं, नफी 12y स्क्वायर नफी 8y स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें 13x मकब ये अपने आप में अकेला है, पूरे इबारत में x स्क्वायर भी अपने आप में अकेला है। अब ये दोनों अरकान y ज़रब एक जैसे हैं, इसे हल करेंगे। अलामत यकसा है तलबा, तो 12 और 8 आपस में जमा हो जाएंगे, तो ये हो गया 20। अलामत यकसा है, नफी है, इसलिए 20 में लगेगा नफी और ये y स्क्वायर। तो इस तरह से ये दो कसर रुकने की जमा मुकम्मल हो गई। अब हम एक और सवाल बच गए हैं, उस सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 5 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 5 क्या है? यहाँ पर दो अरकान की तकसीम करना है, तो हम इसे तकसीम कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं सवाल नंबर 5 किस तरह से है। नफी 12 की कुव्वत 7 है, तकसीम 12 की कुव्वत इधर भी 7 है। तो तलबा यहाँ पर आसास जो है वो सेम है, तो मैं पहले आसास सेम है तो कुव्वतें क्या हो जाती हैं, वहां पर नफी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं इस तरीके से, नफी 12 और कुव्वत जो होगी वो नफी हो जाएगी। अब जब नफी हो गई, ये 7 में से 7 गए 0 हो जाएगा। और इस तरीके से किसी भी अदद की कुव्वत अगर 0 है तो हम उसे क्या लिखेंगे, उसका जवाब 1 लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसी सवाल को दूसरी तरह से समझा देता हूँ तलबा, वो ये। ठीक है, सवाल नंबर 5 को आपके जहन में इस तरह से भी आ रहा होगा। नफी 12 है, इसको हम कितनी बार ज़रब कर सकते हैं, नफी 12 को 7 बार ज़रब कर सकते हैं। ठीक है,
3 4 5 6। लेकिन ये तरीके से नहीं करना है क्योंकि हमने जो रूल्स पढ़े हैं वो इस तरीके से। अब यहाँ पर जमा 12 है, इसे भी 7 बार ज़रब करना है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ऊपर भी 12 है, नीचे भी 12 है। ऊपर भी 12 7 मरतबा है, सिर्फ बच गया नफी, तो ये 12 तो पूरा कट जाएगा, ठीक है, बचेगा सिर्फ नफी। तो हम नफी को ज़रब करके देखें, नफी को नफी ज़रब किए तो ये जमा हो गया, ये दो नफी को ज़रब किए तो ये भी जमा हो गया, अब ये दो नफी को ज़रब किए ये जमा हो गया, सिर्फ क्या बचता है, एक। तो ये तमाम 12 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और अलामत जो है जमा हो जाएगी, सिर्फ एक नफी की अलामत बच जाती है, 1/1, इसका मतलब होता है नफी 1। आप ये दूसरी तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन हमें करना है तलबा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जवाब जो रहेगा ये 12 में नफी है, यहाँ पर भी नफी रहेगा जवाब। तो इस तरीके से तलबा ये 5वें सवाल की भी वजाहत मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है आपको ये तमाम वजाहत समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।